हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर और आपके लिए फीलिंग्स। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर और सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। ठीक है, और मैं अपने चैनल पे आप लोगों के क्वेश्चंस तो ले लेती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी टैरो ना सेशन देती हूँ ना सिखाती हूँ। ठीक है, आप लोग मेल्स में प्लीज़, आप लोग मेल कर देते हैं, मैं आप लोगों से कनेक्ट कर लेती हूँ, मैं आप लोगों को जवाब भी दे देती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगी, लोग क्वेश्चन करने के बाद फिर एक जवाब दे दो। देखो, वो बात समझ में आती है जब फ्री में कोई चीज़ मिल रही होती है ना, इंसान उस चीज़ को सोचता है कि हाँ बिल्कुल, ये सामने वाला इंसान जो है ना, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो वो अपना काम वाम छोड़ के हमें जवाब देता रहेगा। चले, मैं फिर भी आप लोग की प्रॉब्लम देखकर, आप लोग की मजबूरियां देखकर आप लोग को जवाब दे देती हूँ। उसके बाद आप लोग मुझे मेल्स करते हैं कि मैम अब ये हमें सिखा दें, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं काम करती हूँ, उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उसको भी देखती हूँ। और मेरी, आप लोगों को पता है, रीडिंग जब मेरी शूट हो रही होती है तो मेरी नींद भी पूरी, मैं हर चीज सेक्रीफाइस कर रही होती हूँ। तो प्लीज आप लोग जो है ना, जरा इस बात को सोचा करें कि मैं भी बिजी होती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और ऐसी मेल्स आएंगी तो प्लीज मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सकती, सॉरी। ठीक है, चले देखते हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट डिजायर और फीलिंग्स। मैं किसी को भी टैरो नहीं सिखाती, ठीक है, मैं किसी को भी नहीं सिखाती। ये मैंने 4-5 ईयर में सीखा है। ठीक है, टैरो 5 साल लगाए मैंने इसको, 2017 से आप लगा लें लास्ट। उसके बाद से मैं अब तक इसको सीख रही थी। तो ये आसान नहीं है, मैं किसी को एक मेल पे टैरो नहीं सिखा सकती, या मैं किसी मेल पे। और सबसे पहली बात तो, इसको सीखा इंटरेस्ट से नहीं जाता। इसको इस बात को याद करिएगा, याद रखिएगा, इंट्यूशन का काम होता है, ये सिखा नहीं जाता, ये सिखाया ना कोई सिखा सकता है। हाँ, वो बात अलग है, क्लासेस कोर्सेस होते हैं, जिसको इंटरेस्ट हो वो। अब पता नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि टैरो सिखाया जा सकता है। ठीक है, आप लोग, बाकी आप लोग की अलग थिंकिंग होगी, आप लोग अलग तरीके से सोचते होंगे, वो अलग है। चलें, आपके पार्टनर की सीक्रेट डिजायर्स और फीलिंग्स, लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पर्सन की डिजायर क्या है आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं सीक्रेटली जो आपको बताते नहीं हैं। आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की, जिसके बारे में आप सोचना चाहते हैं, जिसके बारे में आप देखना चाहते हैं, आपके पार्टनर की सीक्रेट डिजायर, उस पर्सन को सोचें आप। ठीक है, ओके। हाँ, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, और कुछ ना कुछ आप लोग के बीच दूरियां हैं, डिस्टेंस है। आप लोग एक दूसरे से अलग अलग कंट्री में रहते हैं, या तो वो आप लोग मिल नहीं पाते। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, या तो आप लोग का मिलना आसान नहीं है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोग की लाइफ में, जिसकी वजह से आप लोग मिल नहीं पाते। टेम्परेंस, आपके पर्सन काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं चीजों को लेकर अपनी लाइफ में। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में उनको एक बैलेंस बनाने की सबसे पहले ज़रूरत है। आपके पर्सन एक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज इंसान है। मुझे यहाँ पे सन और मून एक जैसे कंफ्यूज टू फेस है आपके पर्सन की लाइफ में। कभी बहुत ज़्यादा आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्राइट और खुश आपको टाइम देते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, खुशी से बात करते हैं। और कुछ टाइम आपके पर्सन ऐसे हो जाते हैं जैसे आपके पर्सन कंफ्यूज है इस कनेक्शन में, आपके लिए बैलेंस नहीं है, या आपको, अगर वो आपके साथ हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं, कुछ ऐसे डाउट्स आपकी, आपके पार्टनर की लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है, मिलना आसान नहीं है, या तो अदर कंट्री में रहते हैं ये पर्सन। ठीक है, आप काफी ज्यादा अपने पर्सन का वेट करते हैं, वेटिंग एनर्जी है मुझे यहाँ पे। ठीक है, 8 ऑफ सूट्स, आपके पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली स्टक मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मेंटली स्टकनेस है, बहुत ज्यादा खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं वो इस स्टकनेस से भागना चाहते हैं। उनकी जो एक सीक्रेट डिज़ायर है ना, जो भी कनेक्शन में नेगेटिविटी है या तो जिस वजह से भी नेगेटिविटी आ रही है, उस चीज़ से डिटैच होना चाहते हैं, डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। उनको पता है आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं और स्टेबल, आप इस पर्सन के साथ एक कुछ स्टेबल सोचते हैं। ये पर्सन ये बात जानता है कि आपका इंटेंशन इस कनेक्शन में क्या है, बहुत अच्छे तरीके से जानता है। फोर ऑफ सूट के साथ आप अपने पर्सन के साथ बहुत कुछ सोचते हैं, आगे मैरिज, फैमिली, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है। बहुत ज़्यादा मुझे फीमेल फिगर ऐसी लग रही है कि जैसे ड्रीम करती है कि यहाँ पर इस पर्सन के साथ इसकी फैमिली हो, किड्स हो, लाइफ हो, एक पूरी, मतलब कि एक अपनी जो एक नेक्स्ट लेवल जो इंसान का स्टार्ट होता है, वो इस पर्सन के साथ आप सोचते हैं। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली स्टकनेस, मेंटली जेल, ठीक है, भागता रहता है, उस चीज़ से भागना चाहता है डीप डाउन। ये पर्सन कहीं ना कहीं डीप डाउन इन डेप्थ, इसको समझ नहीं आता मून की एनर्जी, कुछ ना कुछ फेयर्स हैं। इसको ऐसा लगता है फ्यूचर कुछ खास नहीं रहेगा, फ्यूचर ना बनने का फेयर है इस पर्सन को इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये नाइट की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको इतना कुछ शो नहीं करता, बहुत ज़्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जी। जब भी आपसे कम्युनिकेट करता है, आपको अपने अंदर का फेयर या तो अपने अंदर की स्टकनेस या तो अपने अंदर की ब्लॉकेजेस से कभी भी कम्युनिकेट नहीं करता, ठीक है। बहुत नॉर्मली कम्युनिकेट करेगा, जो भी मसला होगा उसको उसके ऊपर बात नहीं करता, ठीक है। बात होती है आप लोगों की पेज और यहाँ पर नाइट। आपके पर्सन इमेच्योर टाइप से कनेक्ट होते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर लेवल के पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा आप बुर्दबार या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड, और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपके पर्सन के बानिस्बत मुझे आप बहुत ज़्यादा मेच्योरली एक्ट करते हुए इस कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप जैसे बारीकी से इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आपको लगता है ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है, किसी मेंटली स्टकनेस, किसी एंजाइटी, किसी ब्लॉकेजेस का शिकार है ये पर्सन। शायद उस ब्लॉकेजेस की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे नाइट ऑफ सोड है। ये पर्सन जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे जैसे ईगल है यहाँ पर, और ये पर्सन भागे जा रहा है, मतलब कि ये भाग रहा है, ये भाग रहा है, कोई ना कोई कुछ है इसके साथ जो ये अपनी सोचों से भागता है। कहीं ना कहीं इसके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ चल रही है, इसके पास्ट रिलेटेड हो सकती है, इसके पास्ट की वजह से इस कनेक्शन से डिटैच है। आप काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा आप, मतलब कि आप श्योर हैं, आपको इस पर्सन के साथ फैमिली चाहिए, लाइफ चाहिए, आगे बढ़ना है और एक सेटलमेंट चाहिए। आप डीप डाउन इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन इतना आपको सीरियस नहीं नज़र आ रहा। ये पेजेस की एनर्जी में आपकी क्वीन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आप बारीकी से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग आपके इधर डिटर्मिनेशन है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेंटली तौर पे तैयार है, और ये पर्सन आपको लगता है शायद ये पर्सन इतना आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, या ये इमेच्योर है, या ये एक्ट आपको ऐसा करके दिखाता है कि आप सोचे यार पता नहीं ये किस ख्यालों में गुम है। इसके एक्शन आपको जो है ना बहुत ज़्यादा पुख्तगी का एहसास नहीं दिलाते, स्टेबिलिटी का एहसास नहीं दिलाते। इसके एक्शंस ऐसे हैं, आपको ऐसा लगता है इमेच्योर है, फ्लर्ट, फन, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी होनी नहीं चाहिए थी जितनी इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। बैलेंस की ज़रूरत है आपके कनेक्शन को, आपके कनेक्शन का बैलेंस आउट है। आप अक्सर इस पर्सन का वेट करते हैं, अक्सर इस पर्सन का आप वेट करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ मुझे आपके पर्सन से ज़्यादा आपकी सीक्रेट डिज़ायर नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं फ्यूचर को लेकर, कंप्लीटली आप सोचना चाहते हैं फ्यूचर इस पर्सन के साथ, और फिलहाल ये मुझे इस वक्त भागता हुआ नज़र आ रहा है कनेक्शन से, सिचुएशन से, अपने अपने बहुत ज़्यादा जो लाइफ में चल रहा है उन सब चीज़ों से, ठीक है। इस टाइम की एनर्जी की स्टकनेस वाली है, बहुत डीप डाउन इस पर्सन को पता नहीं है क्या है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ टाइम पहले आप इस पर्सन से जाके कनेक्ट हुए, बहुत ज़्यादा पास्ट नहीं है आपका, बहुत ज़्यादा मेजर ब्रेकअप भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ आपको बता नहीं रहा, अपने अंदर की बात आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, बस वही डिस्कस करता है, या तो उसी टाइम आप लोग की एक अच्छी कम्युनिकेशन रहती है जब आप लोग बात करते हैं, ठीक है। पेज लेवल पे, पेज लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर लेवल होता है, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं होती। स्टॉक सर्च करना आज इस टाइम में भी आप लोगों के बीच चल रहा है, ठीक है।
आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, शायद ये आपकी रीडिंग है, स्टॉकिंग सर्चिंग चलती रहती है। लेट्स सी, देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर। मुझे यहाँ आपकी सीक्रेट डिज़ायर नज़र आ रही है, आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से सोच रहे हैं कनेक्शन के बारे में, आपके पर्सन के बानिस्बत। आपके पार्टनर की सीक्रेट डिज़ायर, आपके पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर क्या है आपको लेकर? आपके पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर आपको लेकर क्या है? ये पर्सन सीक्रेटली आपके लिए क्या डिज़ायर कर रहा है? कुछ छुपा रहा है ये पर्सन आपसे, बिल्कुल साइलेंट है, किसी किसी बात को आपसे हाइड कर रहा है। जो यहाँ पर एंजाइटी और 8 ऑफ सूट का कार्ड है ना कुछ हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहा है। कुछ है जो ये नहीं चाहता आपको पता चले, ठीक है? कुछ आपसे हाइड कर रहा है, स्ट्रांगली हाइड कर रहा है। कुछ आपको बताना नहीं चाह रहा है ये अपनी लाइफ में से, कुछ ना कुछ छुपा रहा है आपके अंदर। मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है पास्ट में काफी ज्यादा ऑब्सेसिवली कनेक्टेड रहा है ये पर्सन। जब से आपकी लाइफ में आया, एक सडन सडन एंट्री हुई है इस पर्सन की आपकी लाइफ में, और बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली कनेक्शन रहा है। कम्युनिकेशन करना, बात करना, डेविल की एनर्जी बहुत ऑब्सेसिवली कनेक्टेड रहा है, और टावर की एनर्जी है। जैसे सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में आया होगा, सडनली इस पर्सन का एक, जैसे आप, जैसे एक नॉर्मल नहीं था इस पर्सन का इतना ऑब्सेशन होना आपसे। फिलहाल अभी इस टाइम में ये कुछ छुपा रहा है, और ये आपकी लाइफ में जब भी आया अट्रैक्शन के थ्रू आया, ठीक है? अट्रैक्शन, पैशन, अट्रैक्शन इसकी लाइफ में, मतलब कि इमोशनली मेच्योर नहीं है। मैं इस वक्त आपको ये बता दूं, जब भी आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ है ये बहुत ज़्यादा इमोशनली मेच्योर नहीं है। ये आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस से चलने वाले इंसान हो सकते हैं। आप कोई वाटर साइन हो सकते हैं, और ये पर्सन कोई अर्थ साइन भी हो सकता है, और कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। और यहाँ पर हाइप्रिस्टिस के साथ ये पाइसेस का है कार्ड। लेकिन ये कनेक्शन इस पर्सन ने किसी अट्रैक्शन के थ्रू स्टार्ट किया। ये पर्सन आपकी लाइफ में जब भी सडनली आया है, तो ये आप ये मत समझें कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के आया है, ठीक है? ये अट्रैक्शन इसने देखी और इसने जंप कर ली इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी रही है पास्ट की। देखते हैं इस पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर आपको लेकर। अब आप इस पर्सन की एनर्जी आती है या नहीं आती है, लेट्स सी। चॉइसेस हैं आपके पार्टनर के पास, आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं। आपके पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं। लवर का कार्ड है यहाँ पर, जस्टिस। ये किस चीज़ पर स्टक है, इसको नहीं पता ये आपके साथ जस्टिस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। इसको ये बात समझ में नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डुअल माइंडेड है, ठीक है? चाहता तो है अपने दिल से जस्टिस करना, लेकिन सर्कमस्टेंसेस सारी चीज़ें कहाँ लेकर जाएंगी इसको नहीं पता, इसलिए मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्टकनेस इसकी लाइफ में बनी हुई है, ठीक है? बर्डन सम है, इसलिए भाग रहा है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन बर्डन बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन सम समझ रहा है इस सिचुएशन से। 10 ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ सोल, बहुत ज़्यादा खास इसको समझ में नहीं आ रहा फ्यूचर, ठीक है? फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टक है। ये अपने किसी पास्ट कनेक्शन को भी एंड कर रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट की वजह से भी बर्डन सम है, लेकिन वहाँ जस्टिस नहीं कर सका है, ठीक है? इसने बहुत ज़्यादा प्रोमिस किए होंगे, बहुत ज़्यादा वादे किए होंगे, जिनको ये निभा नहीं सका, जिनको ये कंप्लीट नहीं कर सका। ये लवर का कार्ड है, और यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सिंगल शो कर रहा है ये, मैं आपको बता दूँ, ये सिंगल शो कर रहा है इस वक्त, ठीक है? स्ट्रेंथ, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, आप इस पर्सन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? आपकी एक कंट्रोलिंग एनर्जी है। इमोशनल तो हैं आप, लेकिन कंट्रोल, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कंट्रोल से चल सकता है। ये विदाउट खाली इमोशनल साइड आप दिखाएं और ये आपके साथ चल जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? लवर की एनर्जी है इस पर्सन की, कहीं ना कहीं अपनी माइंड सेट में कहीं ना कहीं स्टक है, कोई चीज़ इसकी ज़िंदगी में ये एंड कर रहा है, लेकिन बर्डन सम सिचुएशन का शिकार है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जब ये वहाँ जस्टिस नहीं कर सका तो यहाँ क्या जस्टिस करेगा। मतलब कि यहाँ पर इसका मेन रीज़न इस पर्सन का यहाँ पे मुझे साइलेंट रहने का या तो होल्ड बैक करने का, चीज़ों को डिफरेंट शक्ल से देखने का तरीका इसलिए यह है, इसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है?
शायद इसने वहाँ बहुत प्रोमिसेस किए थे, या वहाँ इसको कम्प्लीटली लगता था ये यहाँ से कहीं जा नहीं सकता, या इसका कंप्लीट अटेंशन या अट्रैक्शन बेहद था। लेकिन इस टाइम फ्रेम में ये अपने हायर सेल्फ से करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, या तो अपनी इंट्यूशन को, ताकि सही डिसीजन मेकिंग करे। ये कुछ होल्ड बैक कर रहा है, कुछ छुपा रहा है आपसे, ठीक है। अब देखते हैं इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। कुछ डिज़ायर में तो मुझे पॉजिटिव दिखा नहीं है इस पर्सन की, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी नेगेटिविटी से गुजर रहा है ये अपनी लाइफ की, किसी ना किसी जगह से कोई एंडिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टकनेस का शिकार है, एंडिंग भी कंप्लीट नहीं कर रहा अपनी तरफ से, कहीं ना कहीं स्टक है ये। इमोशंस भी मुझे नज़र नहीं आ रहे इसके अंदर, ठीक है। एक यहाँ पर पेज ऑफ कप का कार्ड निकला है, अदरवाइज मुझे कोई खास इमोशंस नज़र नहीं आ रहे। आपकी तरफ से भी इमोशंस कहूँ तो आप यहाँ पर इमोशंस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, इमोशंस हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल इस टाइम फ्रेम में ज़्यादा हैं, बहुत आप प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग, शायद आप अपना फ्यूचर सिक्योर समझ रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर है। ये पर्सन फिलहाल सिंगलहुड एंजॉय कर रहा है, तो एंजॉय करना चाहता है फिलहाल। ये अपनी लाइफ में अभी किसी भी कनेक्शन, किसी भी रिलेशनशिप, या तो किसी भी उससे जैसे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को साइड करना चाहता है। या आपको देखता है आप एक कंट्रोलिंग एनर्जी हैं, आप कंट्रोल करते हैं, या तो आपकी एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, ठीक है। बहुत आप प्रैक्टिकल और एक कंट्रोलिंग एनर्जी। आपके लिए क्या फील करता है, लेट्स सी इस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। क्योंकि मुझे फीलिंग्स तो ना कुछ खास आपकी तरफ से दिख रही है, आप सोचते हुए, फ्यूचर बनाते हुए, कनेक्टेड होते हुए, बैलेंस आगे एक पॉजिटिव होप रखते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर मैं कहूँ आप इमोशनल साइड से काम ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो है इमोशंस, लेकिन दूर दूर कहीं इमोशंस। सीक्रेट डिज़ायर, सीक्रेट फीलिंग्स, किसी ना किसी की बात सुन रहा है, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बात सुन रहा है, इसके इर्द गिर्द लोग हैं, ठीक है। इसके इर्द गिर्द लोग हैं, कुछ ना कुछ इसके इर्द गिर्द है। इसके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है, या तो इसकी लाइफ में लोग ऐसे हैं, पता नहीं, लेकिन किसी ना किसी की बात सुन रहा है ये। थोड़ा सा अपने ही मसलों में स्टक है ये, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अपने ही प्रॉब्लम्स में स्टक है, कुछ खास डिसाइड नहीं कर पा रहा। सीक्रेट फीलिंग्स, आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है। अपनी उन विशेस पे काम करना चाहता है, या उन विशेस को कंप्लीट करना चाहता है जिसको ये सोचता है कि यार मुझे इन विश को, ये सारी जो है ना मेरी ख्वाहिशात हैं, मुझे इन सब चीज़ों को पूरा करना चाहिए, कुछ इसकी हैं, ठीक है। ये जानता है आप इस पर्सन का वेट करते हैं, ठीक है, आप इस पर्सन का इंतज़ार करते हैं। अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ख़त्म नहीं हुई है आपसे, अट्रैक्शन है, लेकिन हर्मिट का कार्ड है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अकेला है, अब ये अकेला अपना टाइम इंजॉय कर रहा है, ये अपनी लाइफ की कोई साइकिल एंड कर रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ की कोई साइकिल एंड कर रहा है। तरफ है 9 ऑफ फैंस, डिफेंसिव क्यों हुआ भाई इस तरफ, आपकी तरफ फीलिंग्स में डिफेंसिवनेस क्यों आई है। इमोशंस के बजाय मुझे डिफेंसिवनेस नज़र आ रही है इस पर्सन की। लेस टू कांटेक्ट लग रहा है, ब्लॉकेजेस नहीं लग रही, हाँ साइलेंट है, डिफेंसिव है, इसके अंदर जो चल रहा है नहीं बता रहा, क्योंकि खुद को हील करना चाह रहा है, ठीक है, खुद को हील करना चाह रहा है ये पर्सन इस वक्त। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, क्या विश है इस पर्सन की, खुद को हील करना, ठीक है, अपने आप को एक आज़ाद फील करना, या तो अपने आप को एक फ्री फील करना, इस पर्सन की विश है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये इन सब चीज़ों में अपना टाइम इंजॉय करना भूल चुका है, इन सब चक्रों ने इसको भुला दिया ये क्या है, या तो इसको इस टाइम फ्रेम में क्या करना चाहिए, इसको समझ में ये बात नहीं आ रही, ठीक है। ये अपने सोलमेट को चूज करना चाहता है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अकेले मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। हाँ बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ये अपना राइट सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको पास्ट और अभी के सिनारियों में कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है।
ये अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाइड टेम्परेंस, क्लैरिफाइड टेम्परेंस। थोड़ा सा आज़ाद हुआ है इस वक्त अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक केयर फ्री नेचर है, क्योंकि इस पर्सन को खुद के अंदर बैलेंस बनाना है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे 9 ऑफ सूट से इसकी इस हरकत की वजह से थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट है, आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर एक परेशानी वाली, एक एंजाइटी वाली प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स आपको एक इमोशनल और एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन की तरह दिखता है, इस पर्सन को अट्रैक्शन है। क्लैरिफाई वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड क्या है, पता है इसका कोई लेसन है, इसको ये वर्ल्ड, ये साइकिल खत्म होते होते इसको कोई मेच्योरिटी देके जाएगा, इसको यहाँ पर विजडम देके जाएगा, यहाँ पे इसको विजडम हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसकी चीज़ें हैं ना, ये इनफ मेच्योर नहीं है, डेट बिल्कुल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इस पर्सन को खुद को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके का पर्सन है, पास्ट से भी अटैच रहता है और फ्यूचर से तो कनेक्टेड है। ठीक है, पास्ट की वजह से फ्यूचर को भी डिस्टर्ब कर रही है अपने। कुछ न्यू स्टार्ट होगा, कुछ न्यू बिगनिंग होगी। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, आप इसकी इस हरकत से कोई खास खुश नहीं है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, क्योंकि आपको एक हार्ट ब्रेक फील होता है। ठीक है, आपको थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक फील होता है, या तो आप जानते हैं या तो आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स एंड इमोशनल पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आप फैमिली बनाना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। ठीक है, दी एम्परर की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एरोगेंट हुआ हुआ है, या अपने आप में अपनी स्ट्रेटजी बना के चल रहा है, या थोड़ा सा कट ऑफ हुआ हुआ है अपने आप में, अपने आप को जो है ना, ये अपने तरीके से चलाना चाह रहा है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में ये पर्सन, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में ये पर्सन। आप इससे मैरिज करना चाहते हैं, 4 ऑफ फेंस का कार्ड है, आप इससे मैरिज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ सोच रहे हैं आप। ठीक है, हम्म देखते हैं आपके लिए इस कनेक्शन में एडवाइस क्या है। डिस्टर्ब हुआ हुआ ये कनेक्शन, ना बहुत अच्छे की तरफ जा रहा है, ना बहुत गलत की तरफ जा रहा है, ये एक बीच में स्टकनेस है। ठीक है, बीच में स्टकनेस है, बीच में ये हैंग हो चुका है। कभी कभी लगता है आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब है, कभी कभी लगता है आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी है, क्लैरिटी मिल चुकी है। दो नाव में सवार है ये कनेक्शन, कहीं ना कहीं इस वक्त दो नाव में सवार है। ठीक है, गिव एंड रिसीव लव्स, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ। ठीक है, आपको प्यार देना भी है और लेना भी है, और ओबे करना है स्पिरिचुअल लव लॉ को। ठीक है, स्पिरिचुअल लॉ को। कम इनटू योर हार्मनी एंड बैलेंस, आपको कहा जा रहा है आप अपनी लाइफ में वापस आएँ और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाएं। यूज़ योर पावर टू पीस, आपकी एक पावर है पीस बनाने की, वो आपने बहुत मुश्किल से उस चीज़ को गैदर किया था, उस चीज़ को हासिल किया था, उस पीस की पावर को जाने मत दें। शायद आपको ये याद दिलाने के लिए सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। ठीक है, ट्रस्ट योर ओन विजडम, ट्रस्ट रखें अपने ओन विजडम पे। हैव फेथ इन योर साइकिक इम्प्रेशंस, आपके पास एक साइकिक एबिलिटी है। ठीक है, आप साइकिक हैं, या तो साइकिक आपके अंदर चीज़ें हैं जिससे आप जान जाते हैं, आपके अंदर एक अपना विजडम है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे, शायद पास में यूज़ करते थे, लेकिन इस टाइम फ्रेम में आप इतना गुम हो चुके हैं इस कनेक्शन में, अपने विजडम को इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको कहा जा रहा है इस्तेमाल करें उस विजडम को। प्रिपेयर योर सोल हीलिंग, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन। ठीक है, आपको किसी को पकड़ के नहीं रखना, किसी को जकड़ के नहीं रखना, वो रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते, या वो रिश्ते कभी भी नहीं चलते। जैसे यहाँ पर एक लड़की है, कितने सारे पिजन है, इनको आज़ाद कर रही है, आज़ाद आपको यहाँ पर
सोल हीलिंग के लिए सबको आज़ाद करना पड़ता है, ठीक है। फॉरगिव करें, रिलीज़ करें, और हर किसी को फॉरगिव और रिलीज़ करें। किसी के भी ग्रजेस अपने दिल में नहीं रखें। जैसे आप यहाँ पर अपने दिल में ग्रजेस नहीं रख सकते, ऐसे ही लोगों को आप पकड़ के किसी पिंजरे में बंद नहीं रख सकते, क्योंकि सामने वाला ना हील हो पाता है, ना आप हील हो पाते हैं। आपको खुद को हील करने के लिए और सामने वाले को हील होने देने के लिए आज़ाद करना लाजिम है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी आपकी मिली है। सच में आप कंट्रोल कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को आप होने से रोकना चाहते हैं, ठीक है। लव योर सेल्फ अनकंडीशनल, आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। एंजल से हेल्प मांगे और खुद की सेल्फ को अनकंडीशनल लव करें। कनेक्ट विद यूनिकॉर्न, रिसीव विद द वाइट एसेंशियल फ्लेम, ठीक है। आपके एंजल से कनेक्ट हो। यूनिकॉर्न आपका कोई वो हो सकता है स्पिरिट एनिमल, और रिसीव करें वाइट एसेंशियल और फ्लेम, ठीक है। यहाँ पर ट्रस्ट करें, अपनी विजडम पे ट्रस्ट करें। हैव फेथ इन योर साइकिक इम्प्रेशन, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो चैनल के अबाउट में। थैंक यू।